हेलो क्लासमेट, आज आप पढ़िए 12.3 का 9वां नंबर सवाल। ठीक है, तो हम इसका फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया गया, हम बना चुके हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। आ गया, चलिए। हाँ, बोल रहा है कि ए बी और सी डी जो है ना, क्या है, वो केंद्र वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंबवत व्यास है। क्या व्यास है, करेगा एक वृत्त का क्या है, लंबवत वाला दो व्यास है, ये ना, ये दोनों व्यास ही है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तथा ओ डी, कहाँ, ओ और डी, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, दिख रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि ओ और ए 7 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, लिख देते हैं ये वाला 7 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना 7 सेंटीमीटर दिया है। और क्या बोला गया, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमको ये वाला पार्ट याद करना होगा, बाकी ये वाला पार्ट याद करना होगा, ये भी पार्ट याद करना होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये सवाल दो तरह से बन सकता है। एक तो इसका तो हमें याद करना पड़ेगा, ही छोटा पेज का क्षेत्रफल याद करना ही पड़ेगा। अब बाकी ये आधा वृत्त में क्या, ये आधा वृत्त में है, ये तो आराम से याद लगेगा ये वाला। अब ये वाला कैसे याद होगा, ध्यान से सुनिएगा पहले। ये आधा वृत्त में से एक समकोण त्रिभुज दिया गया, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और भी तरीके से क्या हो सकता है, अगर आधा वृत्त में हम आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये वाला मान निकल जाएगा। या फिर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें हम 2 से गुना, 2 वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है ना, 2 वृत्तखंड गुना कर देंगे तो भाई हमको याद हो जाएगा। ठीक है ना, होगा जो देखिए ध्यान से। अब हमको इसमें क्या क्या लिखा है, दिया है, क्या क्या दिया है बोले तो, इसमें क्या था, ओ बी, क्या है ना, ओ बी, ओ और ये 7 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमको यहाँ पे जानते हैं कि अपने से और चीज़ ज्ञात करना होगा। ये एक चीज़ देवे क्या, अब बाकी और चीज़ों को ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करना, इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि हम जानते हैं यहाँ से यहाँ का लंबाई जो है ना 7 सेंटीमीटर है कि नहीं। हाँ। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना होगा, कितना होगा, 7 होगा। ताकि भाई जब ये त्रिज्या वाला पार्ट है, त्रिज्या वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ताकि त्रिज्या जब भी होता है तो सेम होता है, ये भी 7 ही होगा। फिर यहाँ से यहाँ पर भी क्या होगा, 7 ही होगा। यहाँ से यहाँ पर भी क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक का 60 होगा तो ये इसका हम जब आधा करेंगे, इतना सा करेंगे इस वृत्त का, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 7 का आधा, 7/2 त्रिज्या हो गया। हम यहाँ पे लिख दें छोटे वृत्त का त्रिज्या, छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, 7/2। और उसमें हमको क्या क्या हो सकता है बताइए। तो यहाँ देखिएगा, आप लोग एक बात को जानते हैं कि ये जो है ना, ये वृत्त है और ये क्या हुआ, अर्ध वृत्त पे वो कोण बना है, क्या बना, अर्ध वृत्त पे एक त्रिभुज बना है। कैसा बना त्रिभुज, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे क्या है, ई परिधि और व्यास का जो है, जहाँ पे सट रहा है परिधि से, व्यास जहाँ पे परिधि से सट रहा है, ये व्यास है ना, ये वाला, ये व्यास जहाँ पे परिधि से सट रहा है, वहाँ से एक लकीर खिंचा गया, कहाँ, फिर से परिधि को। अब फिर ये वाला परिधि में क्या क्या है, टच कराया, ये वाला परिधि में टच कराया गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, इस प्रकार कोई कैसा भी फिगर रहेगा ना, ये वाला पढ़ेगा, आप सवाल पढ़ेगा जाके 10वां चैप्टर में, इसका जो 10वां चैप्टर है ना, उसमें सवाल पढ़ेगा। इस प्रकार का कुछ है, कैसे भी रहे, चाहे अर्ध वृत्त बना रहे, चाहे किसी भी प्रकार बने रहे। ठीक है, चाहे इस प्रकार से बना रहे, किसी प्रकार बना रहे, लेकिन हाँ, यहाँ व्यास से बना रहे, चाहे व्यास से रहे या फिर जीवा से रहे। ठीक है, टच करके फिर से परिधि को टच करे और फिर से दोबारा यहाँ टच करे जीवा को या व्यास को, ये तो जीवा ना गया।
इकाई की भाई बीच में है, लेकिन ये तो बीच में ना है, ये कहीं और है, ये जीवा होता। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पे कोण बनेगा ना, कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, ठीक है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी कितना डिग्री कोण बनेगा, ये समकोण त्रिभुज है क्या। आप लोग अधिकतर पढ़े होंगे ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला पाइथागोरस परिमेय वाला, ठीक है, लेकिन ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ ये कब होता है, परिधि वृत्त के अंदर ही होता है, समझ गए, किसके अंदर, वृत्त के अंदर ही ये रूल लगता है। इसके अलावा जो और इसके अलावा और बोला जाएगा तब ये, ठीक है, कि ये फिगर दे देगा, उसमें बता दिया जाएगा कि ये भाई समकोण त्रिभुज है, और या फिर इसमें दे देगा कि हाँ ये जो है ना ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का जहाँ पे दे दिया तो वहाँ तो भाई वो करेगा समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। चलिए अब ये बात समझ गए कि अर्थ, हाँ ये लाइन को आप एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या लिखिएगा, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर बना कोण, अर्धवृत्त पर त्रिभुज द्वारा बना कोण 90 डिग्री का होता है। लिख लीजिए, तो लाइन लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा, ताकि ये पढ़ो आप 10वां चैप्टर में पढ़ो कीजिएगा, लेकिन आप लिख लीजिए तो ये बेहतर होगा। तो इसमें हाँ तो एक बार यही समझिएगा। तो ये देखिए ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज है ये, तो इसका आधार हो गया, हुआ कि ना हुआ, लेकिन इसका लंबाई कैसे ज्ञात होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं है? कहने का मतलब ऐसे ही ना हम ज्ञात करेंगे, ये वाला तो लंबाई में ज्ञात करेंगे, ये वाला ज्ञात करेंगे, बीच से गोलन डालना पड़ेगा, बीच यहाँ बीच से, तो इसके बीच में गिरेगा या आदि वाला में, तो यही लंबाई होगा। कहने का मतलब है कि इस वाला पार्ट का ज्ञात करना, जैसे करेंगे, जैसे कि ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा ना। कहने का मतलब ये अगर 7 सेंटीमीटर हो रहा है पूरा यहाँ में, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा कि ना होगा, है? तो देखिए अगर इस प्रकार का हम वृत्त लिख करते हैं, अगर जहाँ इस प्रकार का हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो एक होगा, मतलब पूरा का पूरा लेना पड़ेगा आधार, ठीक है, लंबाई भी ये लेना पड़ेगा। और जहाँ इस प्रकार का लेते हैं समकोण त्रिभुज इस प्रकार का लेते हैं, तो इसमें 2 लेना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया कि यही बात बनाइए, सिंपल होगा। कहने का मतलब बात समझ रहे, ताकि नहीं समझ में आ रहा है, ताकि समझ में ना, कहने का मतलब देखिए, ध्यान से देखिए, इस प्रकार का जब लेते हैं ना, ताकि इसमें ये पूरा दो है यहाँ पार्ट, एक पार्ट इधर है एक पार्ट इधर है कि नहीं, इस प्रकार का अगर इस प्रकार त्रिभुज लेते हैं तो 2 बार लेना पड़ेगा, ठीक है, बताते हैं कहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है, लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे बोले तो, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल है, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, हाँ, माइनस होगा, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे बड़ा वाला, फिर माइनस क्या कर दिया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देते हैं। छोटा वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त लिया ना, ये बड़ा वाला अर्धवृत्त लिया ना, तो बड़े वाला, और इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्या, समकोण त्रिभुज है ना, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बात है कि जानते हैं, अगर जब आप जानते हैं 7, 8 या 9 में क्षेत्रमिति पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब 7, 8 में जो पढ़े होंगे बहुत अच्छा है, आपका 7 और 8 में जो मैथ दिया है क्षेत्रमिति, हाँ बहुत अच्छा दिया है, आप जानते हैं, थोड़ा हम सीख गए थे, ये जो है ना 7वें 8वें हल्का वो सूत्र जम गए थे, ठीक है, और इसमें थोड़ा इतना भारी भरकम सवाल जानते थे, मतलब छोटा छोटा, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, इस सब का आप जान गए थे, ताकि आपका जो पहले सर था आप लोग नहीं जानते होंगे,
एगो झाजी सर का क्या नाम था, ठीक है, हजरा पे। वो मैथ का टीचर था, बहुत अच्छा पढ़ाता था, मारता भी बहुत था, ठीक है। हाँ, मैथ से जो हम सीखे हैं ना, शुरुआत जो मैथ का हुआ उसी से हुआ है सीखने का। कौन सा हुआ? कौन स्कूल में पढ़ा था? मिडिल स्कूल। बोलिए शंभू सर, में तुझे सर, अभिषेक सर, और इसके भी पहले क्वेश्चन नंबर 10 अपडेट कर गया। उसका ये स्टील लगा था, यहाँ तो उसका पैर में था ना, स्टील लगा हुआ था ताकि उसका टूट गया था, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे अभिषेक सर, हाँ, नर्मदा सर से हम थे, एक बार मार खाए थे ना, उल्टा मोटा मोटा होता हाँ था कि नहीं? हाँ, तो बड़ी मोटा मोटा था, मारा था हमको ना मैच करके। लेकिन वो पढ़ाता क्या था हमको पता नहीं चला, क्या पढ़ाता था वो पता नहीं चला हमको। सही बोलते हैं भाई, हम उससे कुछ शायद पढ़वे नहीं किए, ऐसा लग रहा है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद हाँ, उसके बाद देखिए, अब देखिए क्या लिखना है। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल तो वही ना होगा। अच्छा, यहाँ पे और कुछ लिखना था हमको ना, ऐसे लिख देंगे हमारे। तो बोलिए क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है बोलिए तो? पाई आर स्क्वायर है ना, प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस है ना समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। चलते हैं, तो देखिए इसका जो आधार होगा ना समकोण त्रिभुज का, ये वाला होगा। कौन होगा? ये वाला, ठीक है। इसमें हम दो बार आधार ले सकते हैं, अगर तो चाहेंगे ना तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, नहीं तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो हमको ये पूरा आधार नहीं लेना पड़ेगा। सॉरी, 2 से जब हम गुना करेंगे यहीं पे, सुन रहे ध्यान से, अगर हम 2 से इसमें गुना करते हैं तो छोटका ई वाला लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का, और जब हम डायरेक्ट ई वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो बड़ा आधार लेना पड़ेगा, लंबाई से होगा। तो ध्यान से देखो, पाई का मान कितना होगा बोले तो? मुझको लग रहा है कि जो है ना सवाल जो है ना समझ में आ रहा है। 22/8 आर का मान कितना होगा? छोटा वृत्त का क्या है? छोटा वृत्त कितना होता है? 7/2, और फिर से 7/2 स्क्वायर है ना, प्लस 1/2। पाई का मान कितना होगा? 22/7। इसमें आर कौन सा होगा? बड़ा वाला आर होगा, है कि नहीं? तो इसमें 7 होगा, इसमें लिखना होगा आपको बड़े वाला का अर्ध का, बड़े अर्ध वृत्त का त्रिज्या 7, ठीक है। और उसमें आधार भी लिखना पड़ेगा हमको, आधार, ठीक है। अब बोलिए माइनस है ना, तो 1/2 आधार हमको जी बोले थे, आधार हमको पूरा लेना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा, ए से ओ, फिर ओ से पी, तो यहाँ तक तो 7 है, और फिर उसका डबल हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14। और आधार ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई तो यही होगा, कितना होगा? 7, ठीक। चलिए अब इसको कटाइए, देखिए कौन करने वाला है। ये 7 खत्म, ये कटेगा होगा ना, बचेगा क्या? 77/2, फिर प्लस, बोले यहाँ पे कटेगा, ये कटा गया, ये भी कट गया, तो 77 प्लस 77 ना, फिर माइनस, ये कट रहा है 7 दूनी 14, 7 49। और तो कुछ है ना, ये है ना, वाह ईश्वर को बहुत छोटा हो गया वो। सोच रहे हैं क्या बड़ा हो जाए। चलिए इसको माइनस कीजिए, इधरों को माइनस कर देते हैं, उसके बाद एलसीएम इसका एलसीएम देखा था होगा बोले तो एलसीएम छोड़िए, माइनस कीजिएगा तो
17 में 9 गया, 17 में 9 बजेगा तो क्या होगा? 8 बजेगा, 8 बजेगा हो। फिर उसके बाद कितना हो गया? 6 में 4 गया तो 2, 28 होगा। इधर बचेगा, इधर क्या है? 77/2, 77/2। आप दोनों का हमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या होगा बोलिए तो? 2, फिर 70/, कितना होगा? फिर इसको हमको गुना करना पड़ेगा। क्या आंसर बोल रहे थे आप लोग? 66.5। अगर इस प्रकार का होगा तो फिर आंसर निकलेगा। तो देखते हैं आगे। क्या होगा? अच्छा, हाँ हम माइनस दे देते हैं, वही हम माइनस दे देते ना। ठीक ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? गुना होगा उसी 2 में, 28 में, 28 में कितना हो जाएगा? 58। 28 कितने? 56 होगा, कितना? 56। अब जोड़िएगा, कितना होगा? 12 3 अंदर 1 और 7 5 12, 7 5 12, 12 1 13, ये ना होगा। इसको कटाइए तो आंसर कितना? 6, 1 बच गया, फिर से 6 पॉइंट 5 होगा, ये ना, ये सर ना। चलिए ठीक है, तो ये कौन सी निकला? ये निकला, क्षेत्रफल निकला। ठीक है, चलिए इसको क्या कीजिए। बोलिए कहाँ पे समझना? कहाँ? यहाँ पे ये वाला बड़े अर्धवृत्त का त्रिज्या यानी आर, ये बड़े अर्धवृत्त ये वाला है ना, ताकि ये अलग से हम जाती है। ठीक है, ये बड़े अर्धवृत्त हो गया, इसलिए बड़े अर्धवृत्त का त्रिज्या जो ना, ये त्रिज्या हुआ तो 7 होता है। दूसरा हाँ आप ध्यान दिए